मिथुन लग्न के लिए अगर क्लासिकल ज्योतिष के असली योग कारक वाले उसूल को देखें, यानी कोई एक ग्रह जो किसी केंद्र पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव और किसी त्रिकोण 5वां, 9वां भाव पहला तो आता ही है, दोनों का मालिक हो, तो इस हिसाब से गुरु सबसे पक्का और सबसे बड़ा योग कारक ग्रह बनता है, क्योंकि वो 10वें भाव जो केंद्र है और कर्म का घर, और 7वें भाव जो केंद्र तो है मगर त्रिकोण नहीं। रुकिए, फिर से देखते हैं। असल में गुरु 7वें धनु और 10वें मीन का मालिक है, यानी वो दो केंद्रों 7वां और 10वां का मालिक है, मगर किसी त्रिकोण 5वां या 9वां का मालिक नहीं। इसलिए सख्ती से देखें तो गुरु तकनीकी योग कारक नहीं है। हालांकि दो केंद्रों का मालिक होने के कारण उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और लग्नेश बुध से दोस्ती भी रखता है, इसलिए वो करियर और पार्टनरशिप में बहुत ऊंचा मुकाम दिला सकता है। इसलिए मिथुन में कोई भी ग्रह सख्त परिभाषा के हिसाब से योग कारक नहीं बनता, क्योंकि भावस्वामित्व ऐसे बनते हैं कि कोई एक ग्रह किसी केंद्र और किसी त्रिकोण दोनों का एक साथ मालिक नहीं है। मगर इस तकनीकी पहलू का मतलब ये नहीं कि मिथुन नेटिव के पास कोई ताकतवर ग्रहीय निशानियां ही नहीं हैं, क्योंकि लग्नेश बुध खुद पहले भाव जो केंद्र भी है और त्रिकोण भी और चौथे भाव केंद्र का मालिक है। पहला भाव होने के कारण उसकी हैसियत बहुत खास है और वो इंसान को बुद्धि, व्यापार और बातचीत के जरिए बहुत ऊंची मुकाम तक पहुंचा सकता है। शनि जो 8वें भाव मारक और 9वें भाव त्रिकोण का मालिक है, 9वें भाव के स्वामी होने के कारण भाग्य और धर्म के मामलों में तो अच्छा है, मगर 8वें भाव के स्वामी होने के कारण देरी, रुकावटें और अचानक संकट भी लाता है। इसलिए उसका असर मिला जुला रहता है और वो योग कारक नहीं माना जाता। मंगल जो 6ठे भाव शत्रु रोग और 11वें भाव लाभ का मालिक है, बुध का दुश्मन होने के कारण कमाई में उतार चढ़ाव और झगड़े दे सकता है। हालांकि 11वां भाव उपचय होने के कारण मेहनत का फल देने से इनकार नहीं करता, बशर्ते कि वो अच्छी पोजीशन में हो। सूरज जो 3रे भाव सिंह का मालिक है, बुध का दुश्मन होने के कारण और 3रा भाव मामूली फलों वाला होने के कारण बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि अच्छी पोजीशन में हिम्मत और हौसला जरूर देता है। शुक्र जो 5वें भाव त्रिकोण और 12वें भाव व्यय का मालिक है, 5वें भाव के स्वामी होने के कारण बुद्धि और प्रतिभा तो देता है, मगर 12वें भाव के स्वामी होने के कारण खर्च और विलासिता में फंसा सकता है और बुध से उसका रिश्ता न्यूट्रल है, इसलिए उसका फल भी मिला जुला रहता है। चंद्र जो 2रे भाव धन का मालिक है, परिवार और धन संचय में सहायक है, मगर वो किसी केंद्र या त्रिकोण का मालिक नहीं, इसलिए उसका रोल मुख्य नहीं माना जाता। आखिर में मिथुन नेटिव के लिए लग्नेश बुध और उसके मित्र गुरु की स्थिति, बल और डिग्री ही तरक्की और रोजी रोटी का असली राज होती है, मगर चूंकि कोई पक्का योग कारक नहीं है, इसलिए पूरी जन्म कुंडली का गहरा अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी एक फॉर्मूला किसी भी जातक के अनोखे ग्रह संयोजन को पूरी तरह से समेट नहीं सकता। नमस्कार।